अपने अपने अजम्पशन के आधार पर जो है अपनी प्रिडिक्शन, अजम्पशन जो दिमाग में आ रहा है वो अपना करते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए और थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए, तो जो हमारी लड़ाई शुरू हुई थी वो 20,000 पदों के लिए शुरू हुई थी, ठीक ना। उसके लिए सिंगल बेंच में रेट की गई थी। सिंगल बेंच ने हमारी सारी बातों को माना था और ये माना था कि 20,000 सीटें ओबीसी एससी को मिलनी चाहिए थी। लेकिन कास्टिज्म के प्रभाव को देखते हुए उसमें उन्होंने एक तरफ तो कह दिया कि हाँ 19,000 20,000 सीटों का घोटाला हुआ है, लेकिन उसको ना देना पड़े इसलिए उन्होंने एटीआरई में जो 65% से कम प्राप्त करने वाले बच्चे थे उनको उन्होंने रोक दिया था कि वो अनरिजर्व में नहीं जा सकते। तो सब कुछ मानते हुए उन्होंने एक बैरियर सेट कर दिया था कि 65 एटीआरई बिल वाले अनरिजर्व में नहीं जाएंगे। जबकि जो मेरिट बन रही है वो क्वालिटी पॉइंट्स के आधार पर बन रही है, जिसमें हाई स्कूल से लेकर एटीआरई तक का कैलकुलेशन होगा और उसमें प्राप्तांकों का कुछ परसेंट 10-10-10-60 के आधार पर जोड़ करके फाइनल मेरिट बनेगी, ठीक है। तो हमारा कंटेंशन ये था, हमारी तरफ से बहस ये थी कि चूंकि सिंगल बेंच में उन सब पर हम लोगों को बोलने का मौका ही नहीं दिया गया था, अदरवाइज वो ऑर्डर भी नहीं आता जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, और कथा सुन रहे थे रेड कोर्ट वाले, इसलिए शायद वो ऑर्डर आ गया था, ठीक है। स्पेशल अपील हमारी इसी ग्राउंड पर थी कि जब आप ये मान रहे हो कि फाइनल क्वालिटी पॉइंट्स के आधार पर ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जानी है, तो एटीआरई को आप पात्रता परीक्षा के इतर कुछ भी नहीं मान सकते हैं। इसी को लेकर के हमारी स्पेशल अपील फाइल हुई थी महिंद्र पाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार। उसमें हमने यही कहा था कि जब भर्ती प्रक्रिया एटीआरई पास आउट होने के पश्चात शुरू हो रही है, जब हमारी नियुक्ति हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन और एटीआरई के कंबाइंड मेरिट से बन रही है, तो सिर्फ एटीआरई को बैरियर सेट करना गलत है, जिसको कहीं ना कहीं स्पेशल अपील में जस्टिस मसूदी साहब ने एक्सेप्ट करते हुए ये कहा है, जहाँ तक जानकारी हुई है, कि हाई स्कूल से लेके एटीआरई तक जो हमारी पूरी अपील थी, जो पूरी तरीके से लागू हुई है, कि जो हाई स्कूल से लेकर एटीआरई तक मार्क है उनके जब कंबाइंड मेरिट के आधार पर ही चयन हो रहा है, तो आप एटीआरई को जो है बैरियर नहीं लगा सकते हो। इसी ग्राउंड पर उन्होंने सिंगल बेंच के ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है। बाकी जो जजमेंट है, विस्तृत आदेश है, वो आ जाएगा। अब आते हैं कि आखिर इसमें हो क्या सकता है, ठीक है। 20,000 सीटें, आप ये सोच के देखिए कि आज की डेट में एटीआरई डिफेंड होते ही 20,000 सीटों का जो घोटाला है वो हाई कोर्ट के द्वारा ही प्रूफ हो गया है, ठीक है। एटीआरई के आधार पर सिंगल बेंच ने तो रोक लिया था, तो वहां पर कुछ समय के लिए हम लोगों के जो उद्देश्य था उसमें ब्रेक लग गया था, लेकिन स्पेशल अपील में एटीआरई डिफेंड होते ही ये क्लियर हो गया कि वास्तव में उत्तर प्रदेश सरकार उनके अधिकारियों ने 20,000 सीटों का घोटाला किया है, ठीक है। तो जब इन सीटों का घोटाला हुआ है, तो अब सबसे बड़ी बात इन्हीं सीटों को देने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, ये सीटें इस जजमेंट के बाद सरकार को देनी पड़ेंगी, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि बियॉन्ड 69,000 नहीं जा सकते हैं, इसीलिए बाइंड होने के कारण जस्टिस मसूदी साहब ने ये कहा है कि पूरी लिस्ट रद्द कर दीजिए और फिर मेरिट ऐसी बनाइए जिसमें आप 65% वालों को रोक नहीं सकते हैं, आप कंबाइंड मेरिट बनाइए और उस कंबाइंड मेरिट में जो भी व्यक्ति हाई स्कूल से लेके एटीआरई में क्वालिटी पॉइंट्स में ज्यादा जाएगा वो अनरिजर्व में जाएगा, एटीआरई वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब आप इसको प्रैक्टिकल समझिए कि ये कोई पंचायत या खाप पंचायत का डिसीजन नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की जो खंडपीठ है उसका जो सिंगल बेंच के बाद डबल बेंच आता है, जो स्पेशल अपील है, जिसके बाद यहाँ इससे बड़ी कोर्ट यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार सॉरी उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो आप सोच के देखिए कि जब इस तरीके से मेरिट बनाने की बारी आएगी, इसीलिए डिवीजन बेंच ने कोर्ट लिस्ट रद्द करी है और ऑर्डर मॉडिफाई किया है कि जब इस तरीके की लिस्ट आएगी बनाने की बारी, तो फिर सारे के सारे लगभग 80% जो सीटें होंगी इस मेरिट के आधार पर वो हम लोगों से ही या जो ओबीसी एससी कैंडिडेट है उन्हीं लोगों से भरी जाएंगी। अब इतना एक्सरसाइज करना सरकार के लिए बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। अगर टेढ़ी खीर ना होती तो वो अपने नवादों को बचाने के लिए इतना प्रयास ना करती, खुल करके हमारे सामने खंडपीठ में एटीआरई का विरोध ना करती। पूरी दम लगा दी है सरकार ने
ठीक है, एटीआरई पर, क्योंकि उसको पता था कि एटीआरई ही एक ऐसा पॉइंट है जिस पर हम ओबीसी एससी वालों को ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, रोक सकते हैं सीटें मिलने से। ठीक है, अब यहाँ पर सरकार ने, चाहे अधिकारियों से ना हुआ हो, चाहे क्या रीजन रहा हो, या सुप्रीम कोर्ट के बाइंडिंग का असर हो, कि अगर सरकार थोड़ा सा पिटिशनर्स के लिए जो एकोमोडेशन के लिए अगर करती, तो शायद ये जजमेंट उनके गले की हड्डी नहीं बनता। ये जजमेंट जब पूरा जजमेंट आएगा, पब्लिश होगा, उसके बाद हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन एटीआरई डिफेंड होते ही, क्योंकि सारी जानकारी हमारे पास है, सब कुछ है, हम लोग जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी गई हैं। लेकिन जब तक चीज़ें लिखित में आंखों के सामने कागज़ पर लिख करके नहीं आ जाती, तब तक हम किसी बात को सच नहीं मानते हैं। ठीक है, तो एटीआरई डिफेंड होने का डिसीजन जिस दिन पब्लिश हो गया हार्ड कॉपी पर, उस दिन गले की इतनी बड़ी हड्डी बन जाएगा या सरकार की, ना उसको निगलते बनेगा, उगल तो बिल्कुल नहीं पाएगा। ये समझ लीजिए कि इतना बड़ा उलटफेर पूरी भर्ती प्रक्रिया में ना वो एक्सपेक्ट किए होंगे और ना वो शायद कर पाएंगे। फाइनली वही होगा जो हम लोग चाहते हैं। ठीक है, अब आप ये सोच के देखिए, जब एटीआरई को पात्रता मान करके जब मेरिट बनेगी, तो जो जनरल वाले बैठे हैं 67.11 के आधार पर कैलकुलेशन होगा। सुप्रीम कोर्ट के भी डिसीजंस हैं कि आप कट ऑफ एक बार फिक्स है तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें अगर ये करेगी तो उसमें बहुत बड़ी संख्या में जनरल के कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे, और सरकार कभी इतनी आसानी से ये दुश्मनी नहीं लेगी कि एक तरफ तो ओबीसी एससी वालों से पंगा चल रहा, दूसरी तरफ उनके जो वोट बैंक हैं उनमें भी जो है गलत मैसेज जाएगी, देखो ओबीसी और एससी के लिए हमारे ही आदमी को बाहर कर देने के। उसमें तो पंडित ठाकुर और जो भी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं और सब सत्ता में वही बैठे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि पिटिशनर एकोमोडेशन का आदेश ना होना या जो भी चीजें रही हों, निश्चित आने पता चलेगा। तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का बियॉन्ड 69,000 का ऑर्डर था, उस वजह से प्रभाव पड़ा है अपने आदेश में। क्योंकि अगर 6800 या पिटिशनर्स को या इन सबको कंसीडर करता है, तो फिर भर्ती प्रक्रिया बियॉन्ड 69,000 पहुंच जाती, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सेटल इलाका, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन उसी का कंटेम्प्ट होता। इसीलिए शायद मसूदी साहब सेफ खेल गए और उन्होंने मात्र एटीआरई और लिस्ट रद्द करके नई लिस्ट प्रिपरेशन को बातों को में रखा और सेफ खेलते हुए एटीआरई को हम लोग करते हुए लिस्ट पूरी उड़ा दिया। अब इसमें आप लोग इस बात का भरोसा रखिए कि एटीआरई डिफेंड होने के बाद सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, और सरकार के लिए ये समझ लीजिए कि इसको उनके अधिकारियों से लेकर के जो भी शासन तक है, सबके हाथ पांव को खोलना शुरू होंगे। ये बिल्कुल आप पक्का समझ लीजिए, क्योंकि एटीआरई ही एक वो पॉइंट था जिस पर हम लोगों को रोका जा सकता था। एटीआरई डिफेंड होने के पश्चात 20,000 सीटों का जो घोटाला है वो पूरे देश में गूंजेगा, ये बिल्कुल फैक्ट्स है। क्योंकि आप किसी को दिखा दोगे फिर तो आपको ये कहने के लिए रह ही नहीं जाएगा कि हाँ, जिनने एटीआरई में रिजर्वेशन ले लिया या टीईटी में रिजर्वेशन ले लिया उनको हम नहीं कंसीडर करेंगे, उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक मिला करके मेरिट पब्लिश कर देना, फिर आप अपना आंकड़ा जो है वो 67 पाने वालों के बाद जो 28,900 कुछ ऐसे ही उठने में 13,000 फिर तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हाँ इतनी सीटें मिली, सीटें नहीं मिली। उसमें तो किसी को ये कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि ये कहेंगे आप दो आरक्षण लेते हो, उस पर एक तमाचा इनके मुंह पे पड़ जाएगा कि जो स्पेशल अपील में एटीआरई को रिजर्वेशन ही नहीं होना, तो फाइनली हाईकोर्ट के जो क्वालिटी फंड बनते हैं उसी को, तो उसी के रेट बने तो लोग उसी मेरिट के आधार पर कैलकुलेशन करो तो 25 लाख तक है वो भी कितना जाएगा, उसको तो व्यक्ति का जाएगा। तो आपको खुद करके 2,000 अच्छी मिल जाती, तो उनके जो है ये जजमेंट गाल पर इतना बड़ा तमाचा होगा कि उसके बाद इस तरह की चीजें वो नहीं बनेगी। फिर आपके पास बहुत सारी चीजें रहेंगी, ये देखिए सरकार कह रही है हम भी कह रहे हैं तो होती है, तो बाकी सीटें को क्वालिफिकेशन और वही सीटें देने के लिए उनको अपने दमादों को इन सबको पूरी तरीके से एडजस्ट कर देना होगा। ठीक है, और जो नए फिर बनाने का आप सारे सोचेंगे कि प्रोग्राम बहुत सोचेंगे, तो फिर क्या होगा, तो वही कैंडिडेट जो
सर ये सब बातों पे अभी और जंक्शन के बाद हर चीज को अपना इसके बाद आप आगे दीजिए समझौता 20 के आसपास आ जाना चाहिए, ठीक है, और अपलोड हो जाएगा। उसके बाद सर आगे पेमेंट कैसे करना वो हम लोग सीधा डिसाइड करेंगे। फिलहाल एक बारी अगर हम दूसरे यहाँ करना समझ पा रहे हैं ये क्योंकि हम लोग तक लिखित में उस सरकार ने इन चीजों में लिखित बनेगा तो किसी बात का भरोसा ठीक है, तो लिखित में उसके बाद ये सरकार और कुछ हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ था और पास कहने के लिए लेके ये थोड़ा सा कोई भी इन सब चीजों को करने के